एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबको पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर आवर फाइनल एग्जाम, ओके, फॉर आवर फाइनल बोर्ड एग्जाम, राइट। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसका कौन सा टॉपिक है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो who was Mikhail Gorbachev and was responsible for the disintegration of the Soviet Union? मिखाइल गोर्बाचेव कौन था मिखाइल गोर्बाचेव? तो जानते हैं, राइट। तो मिखाइल गोर्बाचेव was the last president of the Soviet Union, राइट। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो लास्ट प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे आपको करा रही हूँ, तो वो सारे आपको उनकी लेंथ भी बता रही हूँ कि वो किस लेंथ में करने हैं और वो कितने मार्क्स के करने हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्टेशन करनी है, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या उसको डिसइंटीग्रेशन का कारण माना जाता है? और अगर माना जाता है तो कौन से वो रीजंस थे, राइट, कि जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है, हम सबको पता है 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है। कोल्ड वॉर हमारा जो था एरा खत्म हो गया था, राइट। तो इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे कि जो मिखाइल गोर्बाचेव था वो लास्ट प्रेसिडेंट था सोवियत यूनियन का। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू ब्लेम हिम। हम ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो एक मेन रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, बल्कि जो मिखाइल गोर्बाचेव था उन्होंने तो क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए। क्यों? जो वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन जो खराब हो चुकी थी उसको उसके अंदर सुधार लाने के लिए रिफॉर्म किया था। और इसने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई थी। एक पॉलिसी का नाम था परस्ट्रोइका, जिसका नाम मतलब परस्ट्रोइका इन द सेंस क्या था, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि दोबारा से बनाना। एंड एक और पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब था ओपननेस, राइट। तो टू रिमूव द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पब्लिक ही साइंड वेरियस ट्रीटी टू स्टॉप आर्म रेस विद द यूएस। तो जो उनके साथ आर्म रेस चल रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सारी ट्रीटी भी साइन की थी, ओके। और ही established peace by withdrawing Soviet troops from the Afghanistan and the Eastern Europe। और उन्होंने पीस को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी जो ट्रूप्स थी उनको भी विड्रॉ कर लिया था, वापस बुला लिया था। कहाँ से? अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप से। ही हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने यूनिफिकेशन करने में जर्मनी की बहुत हेल्प की थी और उनकी वजह से उन्होंने कोल्ड वॉर को भी खत्म किया था। तो इट वाज हिज पॉलिटिकल फेलियर दैट इंस्पायर्ड ऑफ हिज एफर्ट ही कुड नॉट अवॉइड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, ओके। उसने बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन वो क्या नहीं कर सका था, डिसइंटीग्रेशन को नहीं रोक सका था यूएसएसआर के, राइट। तो हम एक ही रीजन नहीं बता सकते कि मिखाइल गोर्बाचेव जो था वही सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का मेन रीजन बना था, राइट। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी? क्या थी शॉक थेरेपी, राइट। तो शॉक थेरेपी इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, जैसे कि नाम से आपको पता लगता है, ओके। शॉक यानी कि करंट लगना। तो करंट इन द सेंस क्या है, किसको करंट लगा था, कि जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी, राइट। तो शॉक थेरेपी क्या थी? कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। किसकी ट्रांजिशन थी? फ्रॉम द अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो किसके अंदर जो अथॉरिटेरियन सिस्टम था वो किसके अंदर चेंज हो गया था? वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर में चेंज हो गया था। और द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन, जो ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन हुआ था, यानी कि जो ये ट्रांजिशन हुआ था वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था रशिया,
सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी उनके अंदर ये ट्रांजिशंस हुआ था, क्योंकि वहां पे क्या था, यूएसएसआर था। ओके, सोशलिस्ट मॉडल था और वो किसके अंदर चेंज हो गया था, कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर, राइट। बाय द केम बैंक वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नो एज अ शॉक थेरेपी। अब जो ये शॉक थेरेपी हमने पढ़ी है, ओके, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, किन किन कारणों से शॉक थेरेपी हुई थी, राइट। तो क्लैप्स ऑफ द स्टेट कंट्रोल लार्ज इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, क्लैप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लैप्स का मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि क्लैप्स खत्म होना, ठीक है, या टूट जाना। क्लैप्स ऑफ द स्टेट कंट्रोल लार्ज इन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड है 90% इंडस्ट्री पुट अप फॉर सेल, यानी कि जो यूएसएसआर के अंदर, ओके, यूएसएसआर के अंदर जितनी भी जो इंडस्ट्री थी उनमें से 90% जो इंडस्ट्री थी वो क्या होगी, पुट अप फॉर सेल, सेल होगी उनकी, ठीक है, थ्रो अवे प्राइस, मतलब बहुत ही कम दामों पर वो बेची गई, राइट। वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, जो रूबल थी, क्योंकि हम सबको पता है कि यूएसएसआर के अंदर, रशिया के अंदर उनकी जो मुद्रा है तो वो क्या है, रूबल है, राइट। जो उनकी करेंसी है वो रूबल है, और रूबल की जो थी वो वैल्यू क्या होगी थी, डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है, रूबल की जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन हो गई थी। जीडीपी ऑफ रशिया डिक्लाइन, यानी कि जो रशिया की जीडीपी थी वो भी क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, और माफिया एमर्ज हुआ था और स्टार्टेड कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो माफिया था, यानी कि जो गुंडागर्दी शुरू हो गई थी वहां पे, उसने सारे की सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी उनको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। तो ये जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिख लेना है। लास्ट ईयर के जितने भी आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो आपको शॉक थेरेपी का क्वेश्चन जो है वो जरूर डेफिनेटली आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर से रिलेटेड, why is it said that the collapse of the Berlin Wall signify the collapse of the bipolar world? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमने कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि क्यों कहा गया है कि collapse of the Berlin Wall, यानी कि बर्लिन वॉल का टूट जाना, कि बायोपोलर वर्ल्ड भी collapse हो गया, collapse इन द सेंस कि खत्म हो गया, राइट, कि जो बर्लिन के अंदर जो वॉल थी वो टूटी तो बायोपोलर वर्ल्ड भी टूट गया। तो वो कैसे टूटा, ये क्वेश्चन भी हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो समझेंगे, जर्मनी वाज पार्टीशंस ड्यूरिंग द एरा ऑफ बायोपोलर। जो जर्मनी जो कंट्री था वो क्या हुआ था, वो जब पूरा के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बायोपोलर जो पूरा वर्ल्ड हो गया था तो जर्मनी के ही 2 पार्ट हो गए थे। मान लो ये जर्मनी है और इसके ही 2 पार्ट हो गए थे, राइट। The factions of the East Germany Soviet Union consisted to the functions of the West Germany, यानी कि एक साइड में जर्मनी के ही 2 पार्ट हो गए, एक हो गया हमारा वेस्ट जर्मनी और एक हो गया हमारा ईस्ट जर्मनी। अब क्या हुआ, तो when the Berlin Wall was toppled in 1989, the division of Germany into 2 parts। तो जर्मनी के अंदर ही जगह है बर्लिन, वहां पे क्या हुआ, एक दीवार बनाई गई, एक साइड क्या हुआ वेस्ट जर्मनी और एक साइड क्या हुआ ईस्ट जर्मनी, यानी कि बर्लिन के अंदर ही जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो जर्मनी के ऊपर जो है किसकी डोमिनेशन हो गई थी, वो हो गई थी यूएसए की, और यूएसए की डोमिनेंस के बाद, यूनाइटेड स्टेट की डोमिनेशन के बाद, अ फ्यू डेज लेटर द सोवियत यूनियन, यानी कि जो यूएसएसआर था हमारा वो डिसइंटीग्रेट हो गया, द बायपोलर वर्ल्ड कोलैप्स्ड। जब सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गया, तो इससे ही जो हमारा बायपोलर वर्ल्ड था वो भी खत्म हो गया। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, व्हाट वाज द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, आफ्टर 9/11 द यूएस बिगेन ऑपरेशन। 9/11 की जो स्टोरी आप सबको पता ही होगी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, यूएस बिगेन ऑपरेशंस एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो
ये जो ऑपरेशन था वो किसने किया था? यूएस ने, राइट। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का जो हमारा ये यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। एंड्यूरिंग फ्रीडम अ मिलिट्री ऑपरेशन, जो ये एंड्यूरिंग फ्रीडम था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो यूएसए ने किया था। किसके खिलाफ किया था? तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना था किसके लिए? 9/11 की जो इंसिडेंट हुआ था यूएसए के अंदर, राइट। द objectives was break the communications system of the Al Qaeda and the eliminate of the threats that were promoting terrorism in the associations with terrorist group। और ये किसके लिए एक यूनिफिकेशन था, किसके लिए ही ये एक ऑपरेशन था? तो ये था किसको खत्म करने के लिए? जो अल कायदा था, ठीक है। और किसको प्रमोट कर रहा था? टेररिज्म को जो है वो प्रमोट कर रहा था।